नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पंडित है और एक और स्कीम आपके सामने मैं लेके आया हूं जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। काफ़ी समय हो गया है इसको लॉन्च किए हुए और ये आपके काम की है। स्टैंड अप इंडिया इसका नाम है और ये आपके प्रयास को और आपके जीवन में समृद्धि लाने के लिए खास कर आपके लिए बनाई गई है। तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। इससे आपको लाभ हो सकता है, इससे आपको सही सहायता मिल सकती है जो कि आपके विकास में, आपके व्यापार के विकास में और इस देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो कौन लोग इस योजना के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सा ऐसा लक्ष्य समूह है? तो इसमें जितने भी महिला उद्यमी हैं, जी हाँ, जितने भी महिला उद्यमी हैं वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, या SC ST जो अनुसूचित जाति है, SC और ST, वो भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने विकास में और अपने व्यापार के विकास में वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके क्या पर्पज़ हैं, ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई भारत सरकार द्वारा? आइए ये उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। तो जो पहला इसका जो बड़ा उद्देश्य है, जो कि सारे अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है और जितने भी महिला उद्यमी हैं जो कहीं इस दौड़ में पीछे रह गए थे और जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उनको आगे लाने के लिए, उनको उनका व्यापार सशक्त करने के लिए, उनके हाथ सशक्त करने के लिए ये पूरी योजना बनाई गई है। तो कहीं से भी आप अपने आइडिया को कम ना समझिए, आप आगे आइए और इस योजना के तहत इसका फ़ायदा उठाइए। जितने भी संभावित उद्यमियों की हैंड होल्डिंग भी है इसमें, यानी कोई और भी अगर आपको सहायता चाहिए अपने व्यापार से जुड़ी हुई, ये इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत आपको वो भी मिलेगी। उसके साथ साथ देश के आर्थिक विकास में आपका महत्वपूर्ण इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। आप भी देश के विकास में अपने व्यापार के तहत, अपने प्रगतिशील कार्यों के तहत आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी इस सोच के साथ ये स्कीम लाई गई है, आप भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और साथ साथ ये भी ये योजना देख रही है कि 1.25 लाख करीब हमारे देश में जो बैंक हैं और उनकी शाखाएं हैं, तो हर शाखा में कम से कम अगर 2 लोग भी इस योजना के तहत अगर सहायता लेते हैं, तो देखिए 2.5 लाख उद्यमी जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। तो बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत बड़े उद्देश्य के साथ ये आगे आई है। और उसी के साथ साथ जब आप एक व्यापारी बनते हैं, एक उद्यमी बनते हैं, तो आप औरों को नौकरियां देते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो पहले नौकरी ढूंढ रहे थे वो अब खुद उद्यमी बन रहे हैं और औरों को मौका दे रहे हैं कि आप आइए, हम आपको अब हम नौकरी देते हैं। तो बहुत ही ये ज़ोरदार सशक्तिकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए इस पूरे जो मिशन ये है, एक तरीके से ये एक मिशन बन गई है स्टैंड अप इंडिया। आइए इसका हिस्सा बनिए और अपने पैरों पे आप खुद खड़े होइए। और ये सरकार, ये योजना आपके लिए ही बनाई गई है और आपको आगे बढ़ाने में, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने के लिए, सारी सहायता देने के लिए तत्पर है। इसमें और हम लोग डिटेल देखते हैं कि और इसकी क्या विशेषताएं हैं इस योजना की। तो इसमें कितना आपको वित्तीय सहायता दी जा रही है? वो वित्तीय सहायता है 10 लाख से लेके, जी हाँ, न्यूनतम है 10 लाख और 1 करोड़ तक आप इसमें वित्तीय सहायता ले सकते हैं। तो अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी हैं, ये स्कीम आपके लिए है, ये योजना आपके लिए है। स्टैंड अप इंडिया आपको पुकार रही है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आपकी उम्र, आप बालिग होने चाहिए। 18 वर्ष की उम्र न्यूनतम रखी गई है, तो आप बालिग होना आपके लिए आवश्यक है।
और वो जितने भी आप इसके आपके जो प्रोजेक्ट होंगे, आपका जो व्यापार जो आप करेंगे, वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के तहत होने चाहिए। इसके बारे में हम आपका पोर्टल है, आपको उसकी भी जानकारी देंगे, जहाँ पे आप उसकी पूरी सूचना आपको मिल सकती है। और इसमें चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें, तो चाहे आप या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपना उत्पादन कर रहे हैं, या कोई भी और अगर आप सर्विस ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हैं, सामान इधर से लेके आप अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं बना बनाया सामान, तो भी आप इस योजना के तहत आप एलिजिबल हैं। आप वित्तीय सहायता ले सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक है। तो काफ़ी बड़ी रकम है, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये एकदम तैयार है। तो स्टैंड अप इंडिया आपकी आवाज़ है, आपकी ज़रूरत है। तो आगे आइए, इसमें और आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें जो आपको जो वित्तीय सहायता मिल रहा है, तो वो एक टर्म लोन की तरह आपको मिलेगा। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको वो वित्तीय सहायता मिलती है, और वो आपके वर्किंग कैपिटल की भी हो सकती है, जो आपकी पूंजी आपको चाहिए आपको व्यापार शुरू करने के लिए या व्यापार को चलाने के लिए भी जो आपको वित्तीय सहायता चाहिए, ये प्रोवाइड करता है। और जैसा पहले कि आपको बताया, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक ये आपको सहायता देता है। और इसमें जो इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, वो बहुत ही न्यूनतम रखा गया है, जो बाज़ार की दर से भी एकदम जितनी MCLR एक माइक्रो यूनिट्स के लिए एक मिनिमम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, वही आपसे चार्ज होगा, प्लस 3% उसमें टेनर प्रीमियम की तरह जोड़ के, उससे आपकी लागत भी आपकी कम से कम आएगी, और आपके व्यापार को शुरुआत एक बहुत ही ज़बरदस्त इस योजना के तहत मिल जाएगी। ये जो भी है आपका जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये 7 साल में आपको सारी सहायता, जो आपका लोन है, जो ऋण का जो अमाउंट है, आपको 7 साल आपको मिलते हैं, आपके व्यापार को मिलते हैं इसको वापस करने के लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, पहले 1.5 साल यानी 18 महीनों तक आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई आप पे ज़ोर नहीं है, कोई आप पे कॉस्ट नहीं आती, ज़िम्मेदारी नहीं आती है उस ऋण को वापस करने में। ये एक इसका फ़ायदा है। तो 7 साल में आपको वापस करना है, और पहले 18 महीने आप पे कोई दबाव या ज़ोर नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट या ऋण अमाउंट जो है आपको वापस करने के लिए। और ये जो पूरी योजना है, ये CGFSIL जो सरकारी नोडल योजना है, उसके तहत आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो पूरी तरीके से इसका ध्यान दिया गया है कि ये सक्षम रहे आपको आगे बढ़ाने में, और एक तरीके से ये गारंटी वहाँ दे रही है आपको 10 लाख से और 1 करोड़ तक आपके स्कीम की, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कुछ इस स्कीम की विशेषताएं हैं। कुछ और विशेषताएं भी हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है इस योजना के बारे में। जितना भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका व्यापार, जो भी आप धंधा करना चाह रहे हैं, उसके 75% तक आपको वित्तीय सहायता इस योजना के तहत आपको मिल जाएगी। 75%। ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो कि इस स्टैंड अप इंडिया के तहत आपको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए एकदम सक्षम है और तैयार है। जो उसके बाद जो 25% जो थोड़ा बच, 1/4 जो हिस्सा बच जाता है, उसमें भी आपको सारा 1/4 हिस्सा नहीं देना है। उसमें से भी आप जिस प्रदेश में हैं आप, या अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अगर कोई और किसी भी और स्कीम के तहत अगर आप उसमें आपको सहायता मिल सकती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। पर इसमें एक योजना के तहत आपको इतना इन्होंने ज़रूर रखा है कि कम से कम 10% आपका हिस्सा, आपकी लागत आपके व्यापार में ज़रूर लगनी चाहिए। तो 75% तो स्टैंड अप इंडिया के तहत गारंटीड है ही आपको एज अ वित्तीय सहायता, और उसके साथ साथ आप 15% और भी अगर आप किसी प्रदेश, जिस प्रदेश में हैं, या भारतीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आप ले सकते हैं। मात्र आपको 10% की लागत से आप अपना व्यापार, जो आपका सपना है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विशेषता है जो कि ये योजना, ये स्कीम आपके लिए लेके आई है। और
तो ये बहुत ही आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अगर आप महिला हैं, SC/ST कैटेगरी में हैं, आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो इस स्कीम के तहत आप आगे आके इसका ऋण की सहायता आप ले सकते हैं। तो आइए देखें इसमें क्या क्रिया करनी पड़ती है ताकि आपको ये सहायता मिल सके। तो जो पहले मैंने पोर्टल का, जो वेबसाइट का ज़िक्र किया था, इसको आप नोट कर लीजिए, www.standupmitra.in। www.standupmitra.in ये पोर्टल का नाम है, जहाँ पे सारी जानकारी अवेलेबल है। जिस पोर्टल पे आपको जाना है, जहाँ सारी चीज़ें ऑनलाइन देखिए आपकी हो रही हैं। तो ये भी एक सुविधा है आपके लिए कि आपको आप घर बैठे, या आपने अगर अपना ऑफिस बना लिया है तो वहाँ बैठे आप इस वेबसाइट पे जाके और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये पहली क्रिया आपको करनी है, ये वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो जानकारी वहाँ पे मांगी जाएगी वो आपको देनी है। एक बार आप अपनी जानकारी वहाँ देते हैं तो आपको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। या तो आपको तैयार एकदम बता दिया जाएगा कि आप ऋण लेने के लिए एकदम तैयार हैं, या फिर अगर आपके प्रोजेक्ट में या आपकी कोई अभी शंका है या आपको कोई और सहायता चाहिए, तब आपको ट्रेनी बोरोवर की आपको एक आपको कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऋण की या सहायता नहीं मिलेगा। इसका ये अर्थ है कि आपको और भी विशेष सहायताएं चाहिए, जो कि ये स्कीम, जिसमें हैंड होल्डिंग का भी हमने ज़िक्र किया था, आपका हाथ पकड़ के, आपको कोई उसमें जानकारी अगर नहीं है तो वो आपको सहायता, वो स्पेशलिस्ट, वो प्रोफेशनल सहायता आपको इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत आपको मिलेगी। तो आपकी कैटेगराइजेशन इन 2 आधार, इन 2 नीतियों के तहत हो जाएगी। तो आपको रजिस्टर करना है और उसी के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है अपनी स्कीम को लॉन्च करने के लिए। तो ये एक बार जब आप रजिस्टर हो जाते हैं, आपकी एक KYC बन जाती है। आप नो योर कस्टमर के तहत कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे आपके व्यापार को बताने के लिए, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ करेंगे आप, जो कि आप मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन आप सोच सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और आप इस ऋण को आप इन इंस्टीट्यूशंस, इन बैंकों के पास आप अप्रोच कर सकते हैं। तो कोई भी शाखा जो पब्लिक सेक्टर बैंक की है, आप जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी आप अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, वहाँ पे जो भी आपकी निकटतम जो शाखा है, आप वहाँ जा सकते हैं। सिडबी का आपने नाम सुना हुआ है, तो वहाँ सिडबी की स्टैंड अप पोर्टल एक अलग से है, आप वहाँ पे भी आप जाके इस सहायता के लिए आप अपनी मांग रख सकते हैं। या एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं आपके ज़िले में, आपको मिलेंगे, आप उनके पास जाके भी इस ऋण की सहायता की आप मांग कर सकते हैं। तो आपको वो ध्यान रखना है, वो सारी मैंने पहले भी ज़िक्र किया, जो आप जब रजिस्टर होते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ज़रूरी सूचना वो पोर्टल आपसे मांगेगा इससे पहले कि आपको रजिस्टर करें। तो वो उन सब चीज़ों को आप उस पोर्टल में जाके क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं आप वहाँ पे देखिए और उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए और तैयार करिए इस योजना के तहत भागीदारी करने के लिए, स्टैंड अप इंडिया का साथ देने के लिए। आइए आप सामने आइए और इसमें आगे देखते हैं कि आप कम से कम 3 बैंकों का आप ऑप्शन दे सकते हैं इस ऋण को लेने के लिए। तो आपके पास एक नहीं 3 ऑप्शन हैं जो कि आप 1, 2, 3 के ज़रिए आप वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम इन बैंकों या इन शाखाओं के अंडर हमें ये ऋण की सहायता दी जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होएगी, आपको एज अ कस्टमर, एज अ बोरोवर आपको उनको मेंशन करना है, उनको अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, वो सूचना वहाँ पे देनी है। और उसके बाद एक बार जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो ये इस योजना के तहत आप अगर सारे उनके जो
जो नॉर्म्स हैं, जो मापदंड हैं, उनके तहत आपको वो ऋण आपको फिर सैंक्शन हो जाएगा और आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो व्यापार है, उसको आप शुरुआत करने में या उसको मॉडर्नाइज़ करने में, उसको और बड़ा करने में ये आपकी सहायता करेगा। तो बहुत ही काम का ये योजना है जो कि पहले कभी नहीं सोची गई और आपके लिए ख़ास लेके आए हैं। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये वीडियो को, इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना है और इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम का आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आगे आके अपने व्यापार का विकास करेंगे और इस देश के विकास में भी आप भागीदारी करेंगे। आपका जीवन शुभ हो और आपका व्यापार आगे से आगे तरक्की करे, ऐसी हम दुआ करते हैं। नमस्कार।